अस्सलाम वालेकुम। कैसे हाल चाल है बच्चों? आज हमने एक नया चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसमें हम देखेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो इसको शुरू करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, a set of instructions given to computer to solve a particular problem or to perform a specific task is called software। वो इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं कोई खास काम करने के लिए या कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। कंप्यूटर का जो अगर हार्डवेयर है उसको अगर कोई इंस्ट्रक्शंस ना मिले कि काम कौन सा करना है और कैसे करना है तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकेगा। सॉफ्टवेयर टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ये सॉफ्टवेयर ही है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और किस तरह करना है। हार्डवेयर ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ अ गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसका सीपीयू है, उसकी रैम है, उसकी हार्ड डिस्क है, ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। तो ये सॉफ्टवेयर के अंडर ही काम करते हैं। सॉफ्टवेयर ही उनको बताता है कि किस तरह करना है। Therefore, a computer performs different operations according to given instructions। कंप्यूटर जो भी काम करता है वो उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली ही करता है। सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू पार्टिकुलर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड। और फिर सॉफ्टवेयर को अगर आपने बनाना है तो कोई खास कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए ही आप उस सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। ये हमने देखा सॉफ्टवेयर क्या होता है। आगे हम देखेंगे सॉफ्टवेयर की बेसिकली दो मेन टाइप्स हैं। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बेसिकली होती क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं कोई भी काम करवाने के लिए, कि जो उसमें इंस्ट्रक्शंस होंगी कंप्यूटर उसी तरह एज इट इज काम को कर देगा। सबसे पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। A program, a set of programs that are specifically designed to perform a specific task or to solve a specific problem is called application software। वो वाले सॉफ्टवेयर्स, वो वाले प्रोग्राम्स जो किसी खास काम को करने के लिए या किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं, उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। टुडे वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट पर्पसेस। आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स डिफरेंट कामों के लिए हैं। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर ये हैं कि जो उन्होंने ऑडियो जो MP3 फाइल्स हैं उनको प्ले करना है सिर्फ, ठीक है। ये जैसे मैंने कहा स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ऑडियो की फाइल्स को प्ले करने के लिए जो मीडिया प्लेयर है वो एक सॉफ्टवेयर है। जो वीडियो की फाइल्स को प्ले करते हैं वो एक सॉफ्टवेयर है। इस तरह के सॉफ्टवेयर को जो किसी खास काम के लिए बनाए जाते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम कहते हैं। सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर सच एज सॉफ्टवेयर डेवलप्ड टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ पार्टिकुलर कॉलेज। कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो किसी खास स्पेसिफिक मकसद के लिए बनाए जाते हैं। जैसे उसने एग्जांपल दी है कि हम कॉलेज के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाएं जिसका मकसद ये है कि उसने जो जितने स्टूडेंट्स के सारा डाटा उसमें हम एंटर करेंगे, उनके रिकॉर्ड को हम मैनेज करने के काम लेंगे उससे। Similarly, some application software are developed by software development organizations or any programmer to solve some common problems of many people, such as word processing software। वर्ड प्रोसेसिंग का बच्चों मतलब है कि कंप्यूटर को यूज़ करते हुए कोई भी डॉक्यूमेंट कंप्यूटर के अंदर लिखना। जैसे आपने कोई लेटर टाइप करना है, आपने कोई मेमो लिखना है, आपने कोई बुक लिखनी है, तो आप ये जो लिखने लिखाने वाले जो सारे काम हैं जिस सॉफ्टवेयर के अंदर करेंगे उन उसको हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो कहता है कुछ सॉफ्टवेयर इस तरह होते हैं कि जो सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे उसने एग्जांपल दी वर्ड प्रोसेसिंग की। वर्ड प्रोसेसिंग जिस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो वर्ड प्रोसेसिंग की ज़रूरत तो हर एक को पेश आती है। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स इन कामों के लिए बनाए जाते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर बनाता है उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। तो प्रोग्रामर यहाँ तो एक प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर बना रहा होता है या पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है।
काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर गिवन इन नेक्स्ट स्लाइड। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की भी बहुत सारी किस्में हैं जो हम अब देखेंगे। पहला है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। अभी हमने देखा था सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखा क्या होता है, अब आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की पहली जो टाइप है वो है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। Productivity software which is used for creating documents, worksheets, presentations and graphs etc. is called productivity software. वो वाले सॉफ्टवेयर जो कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, कोई वर्कशीट बनाने के लिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नाम आपने सुना होगा, कोई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, कोई ग्राफिक्स बनाने के लिए, ग्राफ्स वगैरह बनाने के लिए यूज होते हैं, उनको प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। इट इज यूज टू सॉल्व कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ मैनी पीपल और यूजर। कॉमन प्रॉब्लम का मतलब कि इस तरह का काम जो हर एक को पड़ता है, मोस्टली लोगों को पड़ता है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग है, डॉक्यूमेंट लिखने का काम ज़्यादातर लोगों को पड़ता है, तो ये कॉमन एक प्रॉब्लम कह सकते हैं इसको। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, पहला है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर्स, मेमोज, रिपोर्ट्स, एसेस एक्सेट्रा। इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आपने लिखनी है कंप्यूटर के अंदर, उसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उस सॉफ्टवेयर को हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम यूज़ करते हुए ये जो ऊपर लिखे हुए हैं इससे भी बहुत ज़्यादा काम हम कर सकते हैं। हम लेटर्स लिख सकते हैं, अगर हमने आपने एक बुक पब्लिश करनी है तो आप एक बुक लिख सकते हो, उसके अंदर उसके ऊपर अंदर आप एसेस को लिख सकते हो, रिपोर्ट्स को लिख सकते हो। दूसरा टाइप प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर की है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डाटा into an electronic sheet in the form of rows and columns to perform calculations on data। अगर डाटा के ऊपर आपने कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, जैसा कि अगर आपने आपके कोई कंपनी है या आपका कोई कॉलेज है, आपने उनकी पेज का रिकॉर्ड रखना है कि किस बंदे को कितनी पे मिल रही है, उस पर अगर टैक्स लग रहा है तो कितना लग रहा है, ठीक है। तो इसमें रोज और कॉलम्स की फॉर्म में डाटा होता है। अगर आप में से किसी ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखा है तो उसको वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, इसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स एंड रोज कलेक्टिवली आर कॉल्ड वर्कशीट। रोज और कॉलम्स को कलेक्टिवली हम वर्कशीट कहते हैं। आगे आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब हम पढ़ेंगे तो तब हम इसको डिटेल में देखेंगे वर्कशीट क्या होती है, और रोज और कॉलम्स को आप अच्छी तरह से हम कर सकेंगे। Spreadsheet software also provide the facility to create various types of charts for displaying data graphically। Spreadsheet के अंदर आप charts वगैरह भी बना सकते हैं अगर आप डाटा को डिस्प्ले कराना चाहें चार्ट्स की फॉर्म में, जैसे पाई चार्ट है, बार चार्ट है। MS Excel इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है। मोस्टली जो MS Excel ही यूज हो रहा होता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के तौर पे, तो इसमें ये आप सारे काम कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डाटा को स्टोर करने के काम आता है। डाटा क्या है, जैसे हम सिंपल डाटा की बात करते हैं, हम कहते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में। कैसे, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कॉलेज के अंदर अगर सारे स्टूडेंट्स का हमने डाटा रिकॉर्ड करना हो तो वो हम एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर करेंगे, जिसमें सबके रोल नंबर, उनका नाम आएगा, बाद में उनका फादर नेम, उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह हम एक बहुत ही अच्छे तरीके से उनको उसके अंदर सेव कर सकते हैं। A database is a collection of related data or records on any subject। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में स्टूडेंट का डाटाबेस हो सकती है, टीचर की हो सकती है, एम्प्लॉयज की हो सकती है, किसी भी चीज़ के बारे में हम सच एज रिकॉर्ड्स ऑफ द बुक्स इन लाइब्रेरी, या लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स पढ़ी हुई हैं उनका रिकॉर्ड अगर हमने कंप्यूटर के अंदर सेव करना है। एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज, या स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेज के अंदर उनके बारे में अगर डाटा इकट्ठा करना है कंप्यूटर के अंदर, डाटाबेस हमें बनानी पड़ेगी, और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं उसे कहते हैं हम डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। डाटा इन डेटाबेस कैन बी एक्सेस्ड वेरी इजीली। डेटाबेस के अंदर डाटा होता है उनको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बाद में एक दफा आपने एंट्री कर दी, आपने एंटर कर दिया कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, बाद में जब आप चाहें तो उसको इजीली देख भी सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट एक्सेस एंड मैनी डेटाबेस। जो जिस चीज़ के अंदर, जिस फाइल के अंदर आपका डाटा स्टोर हो रहा होता है उसको हम डेटाबेस कहते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उस डेटाबेस जो जिसके जहाँ पे डाटा सेव है उसको मैनेज करने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए, उसको एक्सेस करने के यूज होता है। ये दो तीन सॉफ्टवेयर हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ओरेकल है, माई एसक्यूएल है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हैं
जिसे आप डेटाबेस भी बना भी सकते हैं और उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। अगला है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट स्लाइड्स फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन, टू कम्युनिकेट आइडियाज, मैसेजेस एंड अदर इंफॉर्मेशन टू अ ग्रुप। जैसे आप एक ग्रुप हैं और ये जो आपके सामने नजर आ रही है आपको, ये एक प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन की एक स्लाइड है। ये जो पेज आपके सामने नजर आ रहा है ये प्रेजेंटेशन का एक स्लाइड है, और ये नीचे एग्जांपल में लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और अभी मैंने जिस सॉफ्टवेयर में इसको ओपन किया हुआ है वो भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड्स होती हैं। ये जो सामने आपको एक नजर आ रही है स्लाइड्स है। स्लाइड यूज किस लिए होती है? कम्युनिकेट आइडियाज, कोई चीज किसी को समझाने के लिए, अपना आइडिया बताने के लिए, मैसेजेस, अगर कोई पैगामात पहुंचाने हो तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। एंड अदर इंफॉर्मेशन टू अ ग्रुप। ग्रुप आप, मैं प्रेजेंटर हूं, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। आगे जी सॉफ्टवेयर सूट क्या होता है? अ सॉफ्टवेयर सूट इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल रिलेटेड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एज सिंगल पैकेज। सॉफ्टवेयर सूट के अंदर एक से ज्यादा एप्लीकेशन होती हैं, तो सारी एप्लीकेशन मिलके एक एप्लीकेशन बना रही होती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नाम आपने सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऑफिस सूट है, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं। तो सॉफ्टवेयर सूट क्या हुआ कि एक सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, इसको हम ऑफिस सूट कहते हैं। कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है अलग-अलग रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं, अलग-अलग लेकिन आपस में रिलेटेड है, एज अ सिंगल पैकेज, जो एक ही पैकेज में है, एक ही चीज में है। इट इज आल्सो कॉल्ड एन एप्लीकेशन सूट और प्रोडक्टिविटी सूट। इसको एप्लीकेशन सूट, सॉफ्टवेयर सूट या प्रोडक्टिविटी सूट कहते हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। दूसरी टाइप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वो है ग्राफिक्स एंड मीडिया सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट, मैनिपुलेट एंड प्रिंट ग्राफिक्स। ग्राफिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे कोई आम सादा पिक्चर है वो भी ग्राफिक्स में आती है, कोई आपने चार्ट बनाया हुआ है वो भी कंप्यूटर के अंदर। ऑफ कोर्स ग्राफिक्स की जब हम बात करेंगे कंप्यूटर के अंदर जो है उनकी बात करेंगे, तो ये सारी चीजें ग्राफिक्स के अंदर आती हैं। और वो वाले सॉफ्टवेयर जो इन ग्राफिक्स को क्रिएट करने के लिए, मैनिपुलेट का मतलब होता है चेंज करना, उसके अंदर कुछ चेंजिंग करने के लिए या ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए यूज होती है, उनको हम ग्राफिक्स एंड मीडिया सॉफ्टवेयर कहते हैं। ग्राफिक्स कैन बी ड्राइंग, स्केच, पिक्चर, फोटोग्राफ, ये कोई भी चीज इसमें से ये ग्राफिक्स के अंदर ही आती हैं। मोस्टली इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, डेस्कटॉप पब्लिशर्स एंड ग्राफिक आर्टिस्ट यूज ग्राफिक्स एंड मीडिया सॉफ्टवेयर। आमतौर पर जो इंजीनियर्स हैं वो आपको पता है नक्शे वगैरह बनाते हैं, या आर्किटेक्ट्स हैं, जैसे भी किसी बिल्डिंग का नक्शा बनाना है या किसी कोई ब्रिज का नया बन रहा है तो उसका नक्शा बनाना है, तो उन चीज़ों को बनाने के लिए ये लोग जो हैं ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। आगे लिखा हुआ डेस्कटॉप पब्लिशर्स। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मतलब ये है कि अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं कंप्यूटर के अंदर जिसको बाद में आपने पब्लिश भी करना है तो वो डेस्कटॉप पब्लिशर में आएगा। ग्राफिक आर्टिस्ट जो मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें बनाते हैं कंप्यूटर के अंदर, उनको ग्राफिक आर्टिस्ट कहते हैं। जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है वो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड का। कैड सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ 3D ग्राफिक्स एप्लीकेशन। कैड सॉफ्टवेयर इस तरह का सॉफ्टवेयर है जिसमें आप 3D ग्राफिक्स को बना सकते हैं। इट इज मोस्टली यूज्ड बाय इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स एंड साइंटिस्ट फॉर क्रिएटिंग इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, साइंटिफिक डिजाइंस एंड मॉडल्स। ये आमतौर पे ये लोग हैं जो इसको यूज करते हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, साइंटिफिक डिजाइंस और मॉडल्स बनाने के लिए कैड का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। Engineers use CAD software to create design of vehicles, electronic devices, roadways, bridges, and design of security systems. जो इंजीनियर्स हैं वो कैड के सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए किसी व्हीकल का डिजाइन, किसी कार का डिजाइन अगर उसने बनाना है, या किसी डिवाइस का कोई नया मोबाइल लॉन्च करना है तो उसका डिजाइन बनाना है, या किसी रोड का, ब्रिज का, किसी भी किस्म का डिजाइन बनाना हो तो कैड का सॉफ्टवेयर यूज करते हुए हम वो बना सकते हैं। Similarly, architects use CAD software to design the structure of building. किसी बिल्डिंग का अगर स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो उसके लिए भी कैड का सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। साइंटिस्ट यूज देम टू क्रिएट डिजाइन ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स। जैसे आपने, अगर आप में से किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी है तो उसने देखा होगा कि जैसे एक हाइड्रोजन का आइटम है तो उसका भी स्ट्रक्चर बनाया होता है। तो इस तरह साइंटिस्ट मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स को भी बनाने के लिए कैड का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं।
एग्जाम्पल है ऑटोकैड एंड चीफ आर्किटेक्ट। ये दो सॉफ्टवेयर हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं। ऑटोकैड भी एक सॉफ्टवेयर है और चीफ आर्किटेक्ट भी एक सॉफ्टवेयर है। अगला जो सॉफ्टवेयर है ग्राफिक्स और मीडिया सॉफ्टवेयर में जो आता है वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। Desktop publishing (DP) software is used to design high-quality commercial documents that contain text and graphics and different combination of colors. अगर आपने बहुत अच्छी क्वालिटी के ग्राफिक्स बनानी हो, पिक्चर्स वगैरह बनानी हो, तो उसके लिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। जैसे उसने इधर लिखा हाई क्वालिटी कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स। जो हाई क्वालिटी कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले इसमें बुक्स ही आएंगी। अगर आपने एक बुक अगर लिखनी है या आपने कोई कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट लिखना है, आपने अगर न्यूज़पेपर लिखना है या कोई रिसाला है, पहले वो ऑफ कोर्स कंप्यूटर में लिखा जाता है, बाद में उसका प्रिंट ले लिया जाता है, तो उसके लिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर यूज हम करते हैं। DTP software is ideal for designing or producing high quality textbooks। यानी टेक्स्ट बुक्स अगर आपने बनानी, ब्राउशर्स जो इश्ताहार छोटे छोटे होते हैं वो अगर आपने डिज़ाइन करने हैं, न्यूज़ लेटर्स यानी अखबारात वगैरह की तरह की चीज़ बनानी हो, मार्केटिंग लिटरेचर या किसी चीज़ की तशहीर करने के लिए जो वो पम्पलेट्स वगैरह बनाते हैं वो अगर आपने बनाना है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, पोस्ट कार्ड्स बनाने हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने हैं, लेटर हेड्स बनाने हैं। लेटर हेड का मतलब कि जो किसी कंपनी का ओरिजिनल जो जिस पेज पे वो कम्युनिकेशन करते हैं उसको लेटर हेड कहते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर कॉलेज की कोई किसी को भेजना है कॉलेज की तरफ से लेटर, तो एक स्पेसिफिक लेटर हेड होता है, इसके ऊपर को हमारे कॉलेज का मोनोग्राम लगा होता है, उसको लेटर हेड कहते हैं। इसके अलावा कैलेंडर्स, लोगोस, प्रोडक्ट कैटलॉग एंड एनुअल रिपोर्ट, इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना हो तो उसके लिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो पहला है अडोब। अडोब इन डिज़ाइन ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है। अडोब पेज मेकर ये भी एक सॉफ्टवेयर का नाम है। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर ये भी एक सॉफ्टवेयर का नाम है। क्वार्क एक्सप्रेस ये भी एक सॉफ्टवेयर का नाम है। ये डिफरेंट डेस्कटॉप पब्लिशिंग डीटीपी सॉफ्टवेयर्स हैं जो इन कामों के लिए यूज किए जा सकते हैं। अगला जो है वो है पेंट सॉफ्टवेयर। पेंट का आम यूटिलिटी ये अवेलेबल होती है आपकी अगर विंडोज़ यूज़ करते हैं उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट पेंट के नाम से, तो उसमें आप डिफरेंट तरह की ग्राफिक्स वगैरह बना सकते हैं। पेंट सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट एंड मॉडिफाई ग्राफिक्स। पेंट सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड इलिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर, इसको इलिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। This software allows users to draw pictures, shapes and many other graphical images। इसकी एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। आगे है इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। Image editing software also provide the same capabilities as paint software, but it has additional capability। तो जो पेंट आपको प्रोवाइड कर रहा था इमेज एडिटिंग में सारी फैसिलिटी होती है कि आप इमेज के ऊपर लिखना चाहें, इमेज का कोई कलर वगैरह चेंज करना चाहें, कहीं से कुछ चीज़ आप रेज करना चाहें, तो इस तरह की सारी कैपेबिलिटीज मौजूद होती हैं। लेकिन इसमें कुछ एडिशनल कैपेबिलिटीज भी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर होती हैं दैट आर यूज्ड फॉर एडिटिंग और मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग इमेज, जो उस तस्वीर को मॉडिफाई करने के लिए या एडिट करने के लिए यूज हो सकती हैं। एग्जाम्पल इसकी कोरल ड्रा, इसका मैक्रोमीडिया फ्री हैंड, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं इमेज एडिटिंग के लिए। उसके बाद अगली टाइप है फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स एंड मीडिया सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, और ग्राफिक्स और मीडिया सॉफ्टवेयर जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अंदर ही आते हैं। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। जो ऊपर हमने देखा इमेज एडिटिंग का और फोटो एडिटिंग तकरीबन सेम ही चीज़ है। ठीक है, जो काम आप इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए कर सकते हैं फोटो एडिट के लिए इसके जरिए भी कर सकते हैं। इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। It is used to edit and customize digital photos। This software provides features to improve the quality of photos by modifying contrast and brightness and adding special effects such as shadows and glows। मतलब इस तरह के इफेक्ट्स अपने अगर आप उसमें ऐड करना चाहते हैं, अगर आप पिक्चर की ब्राइटनेस को चेंज करना चाहते हैं, उसके कंट्रास्ट को चेंज करना चाहते हैं, ये काम आप इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं। तो इनको आपने इकट्ठा सेम एक ही हेडिंग के तले याद कर लेना है। अडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर, ये दोनों इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी हैं, या इसको फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कह लें, ये दोनों एक ही चीज़ है। उसके बाद है वीडियो ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। इस तरह के सॉफ्टवेयर जैसे आप किसी वीडियो को या ऑडियो को एडिट कर सकें, उसको वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। वीडियो कंसिस्ट ऑफ फुल मोशन पिक्चर्स प्लेड एट वेरियस स्पीड। फुल मोशन क्या होता है जी?
आप जो वीडियो प्ले करते हैं ये बेसिकली पिक्चर्स होती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि 1 सेकंड के अंदर 20 पिक्चर्स हैं, जब वो पिक्चर एक के बाद एक चलती है तो हमें इस तरह ही लगता है जिस तरह ये एक वीडियो चल रही है, जिस तरह पिक्चर मूव कर रही है। तो इसलिए इसको फुल मोशन इमेजेस या फुल मोशन पिक्चर भी कहते हैं। आपने ये सुना होगा कि कितने फ्रेम पर सेकंड है इस वीडियो की। अगर हम कहें 30 फ्रेम पर सेकंड है तो उसको मतलब 1 सेकंड के अंदर 30 पिक्चर्स हैं जो वन बाय वन मूव हो रही हैं, वन बाय वन प्ले हो रही हैं। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ सेक्शन और पार्ट ऑफ अ वीडियो। अगर आपने वीडियो में से किसी कोई भी सेक्शन अगर आपने चेंज करना है, उसको मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और उस चीज़ को हम क्लिप भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी यूज टू चेंज or reduce the length of a video clip, reorder a series of clips, or add special effects to clips such as words that move horizontally across the screen। मतलब कि वीडियो के अगर ऊपर अगर आपने कोई चीज़ लिखनी है या आप ये चाहते हो कि वीडियो का जो आखिर वाला हिस्सा है वो पहले प्ले हो, पहले वाला हिस्सा बाद में प्ले हो, तो आखिर वाला हिस्सा होगा वो एक क्लिप है, पहले वाला जो हिस्सा है वो भी एक क्लिप है। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि उसकी लेंथ को रिड्यूस करते हैं, पहले 5 सेकंड की वीडियो 5 मिनट की वीडियो थी, आप उसको 2 सेकंड में चेंज करना चाहें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ग्राफिक्स ऑडियो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, जैसे एडोब प्रीमियर एक है सॉफ्टवेयर का नाम। उसके बाद है वेब पेज ऑथरिंग सॉफ्टवेयर। ऑथर का मतलब होता है लिखने वाला। कि वेब पेज अगर आपने बनाना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसको हम वेब पेज ऑथरिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। Web page authoring software is used to create web pages that include graphic images, videos, audio, animation, and other special effects. This software allows users to organize, manage, and maintain their websites. जिसकी WordPress है, Dreamweaver है, Microsoft Front Page है, ये सारे के सारे वेब पेज ऑथरिंग सॉफ्टवेयर हैं। मतलब कि जिसमें आप वेब पेजेस को बना सकते हैं, जिसमें आप वेबसाइट्स को बना सकते हैं। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर फॉर कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि वो वाले सॉफ्टवेयर जो आपको कम्युनिकेशन के लिए मदद देते हैं। सॉफ्टवेयर फॉर कम्युनिकेशन इज यूज्ड बाय द पीपल फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली अमंग ईच अदर। इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर को यूज करते हुए हम अगर किसी के साथ इन कॉन्टैक्ट रहना चाहें, किसी के साथ बात करना चाहें, किसी के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहें, तो ये वाले सॉफ्टवेयर उसमें मदद देते हैं। कंप्यूटर फाइल्स कैन आल्सो बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर थ्रू कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। इसकी मदद से आप फाइल भी सेंड कर सकते हैं। जैसे आप पिक्चर सेंड करना चाहें, आप कोई ऑडियो फाइल या कोई वीडियो सेंड करना चाहें, वो भी आप कर सकते हैं। मैनी कम्युनिकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल। सबसे पहले इसकी टाइप में से पहली टाइप है ईमेल सॉफ्टवेयर। वो वाले सॉफ्टवेयर जो ईमेल के लिए यूज होते हैं। जैसे आपके एंड्रॉयड मोबाइल में जीमेल के नाम से एक सॉफ्टवेयर होगा जो आपको गूगल मेल को यूज करते हुए ईमेल सेंड करने और सेव करने में मदद देता है। ईमेल stands for इलेक्ट्रॉनिक मेल। Email software is used to exchange message and files through a computer network such as the internet। इसकी एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, जिसकी जैसे आपने सुना होगा @hotmail.com। एक मैं आपको ईमेल एड्रेस इधर लिख के बताता हूँ, इससे आपकी थोड़ी सी, जैसे मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो है वकास mwm@gmail.com। ये इस तरह का ईमेल एड्रेस होता है। ईमेल एड्रेस की मदद से आप अगर कोई अपना पैगाम सेंड करना चाहें, अगर आप कोई वीडियो फाइल सेंड करना चाहें या किसी को भी, तो आपको इजीली कर सकते हैं। होप सो आपके भी ईमेल एड्रेसेस आपने बना लिए होंगे, तो नहीं भी बनाए तो इस तरह के ईमेल एड्रेसेस होते हैं और ये पैगाम रसानी के काम आते हैं। आप मैसेज एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी को कोई डॉक्यूमेंट भेजना हो तो वो भेज सकते हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर है ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। ब्राउजिंग कहते हैं इंटरनेट को यूज करते हुए किसी वेबसाइट को खोलना या उसके डिफरेंट पेजेस पे जाना। जब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसका पहले सबसे पहले मेन पेज आता है, उसके बाद आप उसके किसी भी पेज पे जा सकते हैं। इसको ब्राउजिंग कहते हैं। ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू एक्सेस एंड व्यू वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट को यूज करते हुए वेबसाइट्स को देखना, उसके लिए ये यूज होते हैं। ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड द वेब ब्राउजर और सिंपली
ब्राउज़र, इसको वेब ब्राउज़र या ब्राउज़र कहते हैं, जैसे गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इस तरह और भी बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स यूज़ होते हैं। आगे सॉफ्टवेयर फॉर कम्युनिकेशन के लिए चैट सॉफ्टवेयर्स भी हैं, जैसे आपकी व्हाट्सएप है, आपका मैसेंजर है, जो चैटिंग के लिए सिर्फ यूज़ होते हैं। चैट इज़ अ रियल टाइम ऑनलाइन टाइप कन्वर्सेशन विद वन और मोर ऑनलाइन यूजर्स। अगर आप ऑनलाइन किसी से बात करना चाहें, किसी से कन्वर्सेशन करना चाहें, बातचीत करना चाहें किसी एक यूज़र के साथ या एक से ज़्यादा के साथ, तो उसके लिए चैट का सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। चैट क्लाइंट सॉफ्टवेयर इज यूज टू चैट विद अदर्स हु आर ऑनलाइन एट द सेम टाइम। चैट का सॉफ्टवेयर उन लोगों के साथ चैट करने के लिए जो एक वक्त में ऑनलाइन है, उनसे आप यूज़ कर सकते हैं। चैट क्लाइंट प्रोग्राम्स आर बिल्ट इन सम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वेबसाइट्स एंड मोस्ट ब्राउज़र्स। ये चैट प्रोग्राम बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब जैसे आपकी विंडो है, या वेबसाइट्स के अंदर या ब्राउज़र्स के अंदर बिल्ट इन भी हो सकते हैं। बिल्ट इन का मतलब ये है कि पहले से मौजूद भी हो सकते हैं। These programs are also available for free on the web. एग्जाम्पल ICQ है, ये एक वेब बेस्ड चैट इंजन है, जैसे जहाँ पे जाके आप चैट कर सकते हैं। आज से थोड़ी देर अर्सा पहले याहू जो चैट मैसेंजर था वो बहुत मशहूर था। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। आप नेट पे जाके अगर चैट करना चाहें तो जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप हो सकता है, ग्रुप चैट हो सकती है, मैसेंजर पे हो सकता है, फेसबुक पे हो सकता है, ट्विटर पे आप बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं। ये सारे चैट सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू कंडक्ट फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस बिटवीन टू और मोर पार्टिसिपेंट्स एट डिफरेंट साइट्स थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करते हुए दो या दो से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स अगर आपस में बात करना चाहें, अगर आप वीडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो है वो वीडियो भी होती है, आप वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, आप सबको देख भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर 10 लोग अगर आपस में मीटिंग करना चाहें, तो मीटिंग करने के लिए उनको यहाँ तो किसी एक जगह पे इकट्ठा होना पड़ेगा, या इस तरह भी कर सकते हैं कि वो ऑनलाइन मीटिंग कर लें, जिसको हम वीडियो कॉन्फ्रेंस कहते हैं। सबकी तस्वीर, सबकी आवाज़ एक दूसरे के साथ शेयर हो रही होगी और एक दूसरे के साथ वो अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में से एक टाइप एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर भी की है। सॉफ्टवेयर विच इज यूज फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल और यूजर्स इज कॉल्ड एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। Computer games are the most popular type of entertainment software. Similarly, some entertainment software are available to watch the movie and listen to music. वो वाले सॉफ्टवेयर जो किसी भी तरह लोगों को एंटरटेन करते हैं, उन वो एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर में आते हैं। जैसे विंडो मीडिया प्लेयर है, रियल प्लेयर है, ये आप इस पे कोई भी मूवी देख सकते हैं, कोई भी गाना सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो इंटरटेन करने के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा गेम्स है, गेम्स भी इसी कैटेगरी एंटरटेनमेंट में ही आती हैं, तो इनको एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर हम कहते हैं।